इटली में एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर दूसरे चरण की वार्ता हुई, तो दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा हमला करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। खबर यह है कि ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजराइल अभी भी ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले की फिराक में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने आने वाले महीनों में ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया, जबकि ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि अमेरिका फिलहाल हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने जोर देकर वही कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और तो नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि किसी भी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना होगा। ट्रंप ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ता चाहते हैं, लेकिन कथित तौर पर सैन्य हमले का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की हिचकिचाहट के बावजूद इजराइल कथित तौर पर सीमित सैन्य अभियानों का इस्तेमाल करके अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि वो अभी के लिए ईरान के साथ कूटनीति चाहते हैं। ट्रंप ने बाद में व्हाइट हाउस में अपने बयान में इजरायली हमले के प्रस्तावों को नकारने से इनकार कर दिया। वहीं युद्ध की आहटें तेज होने के साथ ही तेहरान ने दृढ़ता से कहा है कि उसे पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें हमले के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी इजरायली हमले की कठोर प्रतिक्रिया होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने हाल ही के महीनों में अमेरिका के साथ कई हमलों की योजना साझा की है। इन योजनाओं में हवाई हमले, कमांडो छापे शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल अब अमेरिका के बिना एक छोटे स्वतंत्र हमले पर विचार भी कर रहा है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले ईरान के यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की थी। जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि संवर्धन एक गैर पराक्राम्य सिद्धांत है। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से इजरायल को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये साफ है कि इजरायल अपने देश और अपने देश की आवाम को बचाने के लिए अमेरिका के बिना सपोर्ट के भी ईरान के साथ साथ अपने दुश्मन देशों से युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि इजरायल के इस प्लान पर अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है और अमेरिका इस मामले को लेकर इजरायल के साथ खड़ा होता है या फिर वो इजरायल को अकेला ही छोड़ देता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच जारी जंग और भी खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका की ओर से हूतियों पर लगातार हमले भी किए जा रहे हैं ताकि हूतियों को कमजोर किया जा सके, उनकी कमर तोड़ी जा सके। लेकिन हूती विद्रोही भी अमेरिकी हमलों से ना तो डर रहे हैं और ना ही पीछे हटने को राजी हैं, बल्कि हूती विद्रोही अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद से ही अमेरिकी सेना सदमे में आ गई है। यहां तक कि इस खबर को सुनने के बाद ट्रंप की नींद पक्का उड़ गई होगी। खबर यह है कि हूती अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे युद्ध में उसी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत अमेरिका पर ही दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार हूतियों के पास अमेरिकी हथियार आए कहां से? क्या अमेरिका का कोई सहयोगी देश हूतियों को इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है या फिर हूतियों के हाथ अमेरिकी हथियारों का जखीरा लग गया है? तो इन सवालों के बीच एक बड़ा सच सामने आ गया है। दरअसल ब्रिटिश आउटलेट बीबीसी ने जेरूसलम पोस्ट के द्वारा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कथित तौर पर हूतियों को अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से हथियार मिले हैं। दरअसल अमेरिकी सैनिकों के 2021 में अफगानिस्तान से जल्दी निकलने की वजह से वहां करीब 1 मिलियन अमेरिकी हथियार रह गए थे, लेकिन आधा मिलियन तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिकी हथियार खो गए हैं। तो कुछ बेचे गए या फिर उनकी तस्करी की गई। तालिबान ने गुप्त रूप से यूएनएससी को बताया है कि आधे हथियार अमेरिका के जो थे वो गायब हैं। कथित तौर पर हथियारों की तस्करी हूती, पाक तालिबान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को की गई है।
हालांकि तालिबान ने बीबीसी के दावों से इनकार करते हुए जोर देकर कहा है कि सभी हथियार सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट की ओर से जिस तरह से खुलासे किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच अमेरिकी सेना की ओर से हूतियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद मरने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। हूतियों के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से की गई नई और बड़ी कार्रवाई जो की गई है उसमें 40 लोग करीब मारे गए हैं। दरअसल अमेरिका ने यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर हमला किया है, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है। रास ईसा हमला कथित तौर पर गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका का अब तक का सबसे घातक और बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हूतियों की प्रतिद्वंदी यमन सेना सक्रिय हो रही है। अमेरिका और अरब समर्थित यमन सरकार कथित तौर पर 80,000 सैनिकों की सेना तैयार कर रही है। पश्चिम समर्थक यमन सरकार कथित तौर पर हूती के कब्जे वाले ओदे इदाह पर हमला करने की योजना बना रही है, लेकिन जिस तरीके से हूती अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। यमन के हूती फाइटर्स या अंसारुल्लाह ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इसराइल ने अपने इलाके में कुछ मिसाइलों को नष्ट करने का भी दावा किया है। इसराइल के शहरों पर एक बार फिर से हूतियों की जबरदस्त बमबारी हुई है। इससे यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाजें गूंजती रही। 18 मार्च को इसराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण फिर से शुरू करने के बाद से हूतियों द्वारा किए गए 20 से ज्यादा हमले हैं। यमन के प्रमुख बंदरगाह पर हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। इसराइली रक्षा बलों ने दावा किया कि हूतियों के हमले को बीच हवा में ही रोक दिया गया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनी गई। दूसरी ओर इसराइल पर हमले को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा कि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मिसाइल लॉन्च को क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ बदला लेने के अभियान के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके कुछ ही देर बाद यमनी मिसाइल फोर्सेस की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसराइली कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाकर हमला किया। इससे पूरे इसराइल में हड़कंप मचा रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि हूतियों की इस तरह की हरकतें अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, जो उनके सहयोगियों पर हमला करने की उनकी क्षमता और इरादे को दर्शाती है। यह घटनाक्रम क्षेत्र में नाजुक स्थिति को रेखांकित भी करती है, जिसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। कहा जा रहा है कि आगे और भी इस तरह के हमले हूतियों द्वारा किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हूतियों ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल की भी नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि हमले भी तेज कर दिए। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका की तरफ से जवाब देने की कोशिश हो रही है, ताकि हूतियों की कमर को तोड़ी जा सके। इस बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक और बड़ा खतरनाक हमला करने का दावा किया। खबरों की माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की देर रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आई। हूतियों से जुड़े हुए मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हमले की जानकारी में उन्होंने बताया कि हुदैद दाह स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से कहा गया है, गुरुवार देर रात हुए हमले में 100 लोग घायल हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने भी इस हमलों की पुष्टि की है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया, जो कि हूतियों के साथ शत्रुता बढ़ चुकी है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यमन के इस गुट के लिए लगातार ईरान समर्थित कहकर धमकियां दी जा रही हैं। इसराइली सेना ने हूती हमलों को लेकर कहा कि मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन की आवाजें सुनी गई। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए।